Welcome in my channel, and today basically in this lecture we are going to discuss on this web app, right? So as you can see here, we have this functionality. So whenever we are on the main route, then you can see over here this is the sign in page. Okay, then after we have the functionality with the contact us page. So you can see this is contact us page, right? So we have developed this web app using Node.js and React.js. सो हम लोगों ने जो APIs बनाई हैं, जो RESTful APIs बनाई हैं, वो Node.js के थ्रू बनाई हैं. सो आई कैन शो यू माई बैक एंड एंड द फ्रंट एंड पार्ट. सो क्लाइंट में फ्रंट एंड पार्ट है और बैक एंड में हमारा बैक एंड पार्ट है. सो बैक एंड हम लोगों ने बनाया है Node.js के थ्रू, राइट. सो जो भी हम यहाँ पर जैसे कि साइन इन करते हैं तो हमारा जो लोडर चल रहा है, उसके बाद जो API कॉल के बाद लिख रहा है प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, ये जो मैसेज आ रहा है वो बैक एंड से आ रहा है, राइट. सो हम लोगों ने बैकएंड Node.js के थ्रू बनाया है. एंड जो इसका डेटाबेस पार्ट है वो हम लोगों ने MongoDB का यूज़ करके बनाया है, राइट. ओके, एंड इनसाइड द क्लाइंट पार्ट वी यूज्ड React.js, राइट. सो हम React.js के थ्रू ये UI पूरा बनाएंगे. सो UI कंपोनेंट्स के लिए मैंने यूज़ किया है React Strap. ओके, सो आप React Strap के बारे में पढ़ सकते हो अगर आपको और भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है कि React Strap क्या है और कैसे यूज़ करते हैं. देन I'll provide you the link in my description so that you can check out my playlist, right. So I have made a separate playlist for React Strap only. Okay, so let's get started with the video. So guys, as you can see here, let me just complete the whole scenario of this project. So I used React Redux form. I hope आपको पता होगा कि कैसे Redux form यूज़ करते हैं और क्या होता है Redux form. सो बेसिकली हमें स्टेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती Redux फॉर्म में, और ये सारी चीज़ें इंटरनल स्टेट मेंटेन होती हैं, राइट. हमें बस फील्ड्स का यूज़ करना पड़ता है बस. सो एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द फॉर्म, राइट. सो हम लोगों ने इस फॉर्म के लिए Redux फॉर्म यूज़ किया है और कॉन्टेक्ट अस पेज के लिए भी Redux फॉर्म यूज़ किया है. ओके, सो नाउ लेट जस्ट अंडरस्टैंड विद द क्लाइंट पार्ट फर्स्ट. सो यहाँ पर SRC फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो मैंने जो आर्किटेक्चर यूज़ किया है वो Redux आर्किटेक्चर है. सो आई होप आपको Redux आर्किटेक्चर के बारे में पूरी नॉलेज होगी. एंड देन इसके बाद अगर नहीं भी है देन आप देख सकते हो वीडियो, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूंगा. एंड इनसाइड माई whenever we are going to run our front end part, then index.js file will run first, right. So as you can see here we have the provider here, right. All right, so yes, so inside the provider we have the access of store, so that inside our this provider we have this router component. So this will be the our main component, right. So inside this router will have a multiple of nested child component, right. So अगर प्रोवाइडर के अंदर कोई भी हम राउटर या ट्री कंपोनेंट लगाते हैं, जो मेन पेरेंट ट्री कंपोनेंट होता है, वो पेरेंट ट्री कंपोनेंट बेसिकली इस स्टोर को एक्सेस कर पाएगा बिकॉज वो प्रोवाइडर के अंदर है. तो इसके अंदर से अटैच्ड जितने भी और अदर कंपोनेंट है वो भी इन स्टोर को एक्सेस कर पाएंगे, राइट. क्योंकि स्टोर के पास रिड्यूसर के एक्सेस होते हैं. सो मल्टीपल ऑफ रिड्यूसर्स के पास मल्टीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स होती हैं. सो उनके थ्रू हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. आई होप यू नो ऑल द थिंग्स, राइट. ओके, सो as you can see here we have used this React router DOM. this is you need to install in your project because browser router क्या करता है, browser router basically आपके routes को बनाने में हेल्प करता है, जिसमें आप स्विच करते हो, राउट पाथ रीड करते हो, राइट. सो ये सारी चीज़ें ब्राउजर राउटर के थ्रू करते हैं, ठीक है. और ये मल्टीपल चीज़ें होती है, आप मल्टीपल चीज़ों से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड वे है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं React राउटर DOM. ओके, सो इस ब्राउजर राउटर को यूज़ किया हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने राउटर यूज़ किया, राइट. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. इसके बाद राउटर के अंदर जाना है. आप अब ये देख लीजिए कि हमारा जब भी प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो router.js फाइल जो है हमारी पहले रन हो रही है, राइट. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव सम सेपरेट ऑफ कंपोनेंट्स. we'll discuss on this later, but you need to just discuss on switch and the route, right. So switch and route basically we are importing from React router DOM only, right. So जो switch है हमारा बेसिकली स्विच एंड राउट, इसके बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि वो ये कहता है कि हाँ भाई वो पाथ रीड करेगा, कौन सा पाथ उसको मिल रहा है, उस पाथ के अकॉर्डिंगली वो स्विच कर देगा राउट को, ठीक है. सो सपोज दैट हमको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पाथ मिल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे वो लॉगिन कंपोनेंट पे जाएगा. सो जो लॉगिन कंटेनर है हमारा
वो लॉगिन कंटेनर ये है हमारा जो इस टाइम आप देख रहे हो यहाँ पर, राइट। सो ये बाय डिफॉल्ट है इसलिए आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिख दूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ कॉन्टैक्ट अस, तो जब एंटर मारूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो जो कॉन्टैक्ट अस राउट है, ये पाथ है, इस पाथ को रीड किया और स्विच कर दिया इस राउट पे इस कंपोनेंट के ऊपर, राइट। सो इस तरीके की फंक्शनलिटी होती है। सपोज दैट हमें इन सब में से कोई भी पाथ नहीं मिलता है, देन हम क्या कर रहे हैं, इस कंपोनेंट एम्प्टी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज दैट लेट्स से सम रैंडम राउट लिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, देन आप यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग एम्प्टी पेज, राइट। I hope everything is clear now. So now let's just discuss with the three things as you can see here on the top. So nav bar container is basically where we are just showing you the header, right? So nav bar container क्या है, इसको import किया हम लोगों ने और ये हमारा separate एक component है जो कि components के अंदर हम लोगों ने header.js वाली फाइल बना रखी है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। हम लोगों ने रिएक्ट स्ट्रैप यूज़ किया है जिसके अंदर हमने nav आइटम, nav लिंक एंड कंटेनर को यूज़ किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सो nav लिंक बेसिकली आप देख रहे हो, ये nav लिंक ये है 1 2 3 4 एंड 5 nav लिंक यूज़ करें 1 2 3 एंड 4 एंड 5, राइट। सो whenever you are clicking on the ys, suppose that you are clicking on ys, right, ys. So yes, so we are making the path is slash only. Suppose that we are on the contact us page, right. So whenever we are clicking on the ys, so you can see here we are giving the path is slash only. So this slash read by router, our router. So जब जैसे ही हमको ये पाथ मिलेगा तो क्या करेगा, स्विच कर देगा इस राउट पर इस कंटेनर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। ओके, ये तो हो गया हमारा नेविगेशन वगैरह के बारे में। देन हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्टली हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊँ, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा ये है कि हमारा एक्शन है, एसेट्स है, कॉमन है, रिड्यूसर्स है, स्क्रीन्स है। तो स्क्रीन्स के अंदर हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, होम रूट है, लॉगिन रूट है। तो लॉगिन रूट के अंदर आपको बेसिकली ये लॉगिन मिल जाएगा, लॉगिन के अंदर कंटेनर मिल जाएगा, इसके अंदर index.js फाइल वाली फाइल मिल जाएगी, राइट। सो इस index.js फाइल पे आप देखोगे यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लॉगिन कंटेनर को अटैच कर रहे हैं अपने जो भी हमारे मैप स्टेट टू प्रॉप्स होते हैं, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स होते हैं। तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स हम क्या करते हैं, रीड करते हैं स्टेट्स, राइट। एंड डिस्पैच टू प्रॉप्स से क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर एक्शन के थ्रू हम पेलोड भेजते हैं और डिस्पैच करते हैं। ओके, so as you can see here we have the login form here, as you can see on the screen here, this is the login form. Suppose that this is the login form, so we have this login form, right. So as you can see this is the separate component. So whenever we are clicking on here, so you can see we have the separate login form here, right. So we are using the Redux form over here. So Redux form is basically what, so we don't need to actually maintain the state for each and every field, because as you can see here we are using the functional based component. So inside the functional based component, suppose that you want to maintain the states, then you can use states, right. So that you can maintain the states in the functional based component, but we are not using any use state and over here. As you can see here we are not importing any use state from the React. So we are just using the simple Redux form. So how to use Redux form with Redux, with React Strap, it's a very simple thing. Inside input is basically the component of React Strap. So inside my input we have the property called tag. So if you will pass the field over here, field is the component of Redux form. So if you will pass the field inside the tag property, then it means कि we are using the input just for the you can say here the Redux form, right. So Redux field is called. So this input field will be maintained by the Redux field component, Redux form field component, right. So so the important thing is the name over here. So you should give the unique name for each and every input, because ये Redux form जो होता है वो आपकी जो नेम की फील्ड होती है, जो नेम होता है हमारा नेम प्रॉप होता है, नेम की जो वैल्यू आप देते हो वो वैल्यू ही की बनाती है, और जो आप यहाँ पर वैल्यू लिखते हो इनपुट में वो वैल्यू असाइन करता है इस की को। सो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बन के रिटर्न होता है वो की वैल्यू के पेयर में आता है। सो इसलिए यहाँ पर ये की हो जाएगा ईमेल, एंड इसके अंदर इसके करस्पॉन्डेंट जो आप भी वैल्यू फिल करोगे, सपोज दैट ये ईमेल फील्ड है, जो भी वैल्यू फिल करी वो उस ईमेल की के करस्पॉन्डेंस वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट। ओके, सो आई होप यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट द Redux फॉर्म। सो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर हम लोगों ने टैग के अंदर फील्ड्स पास कर देनी है,
and you know all the things like whenever we are going to click on the sign in button, then we'll pass this on submit, right? So on submit where we are just calling the handle submit, right? So handle submit basically सारे inputs को जो भी आपने fill किए हैं वो correspondence आपको लेके जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिटर्न करेंगे आपको. सो ये जो रिटर्निंग होगी वो होगी ऑन सबमिट फंक्शन पे. सो जहाँ पर आपने वो सेपरेट कंपोनेंट बना रखा है, जहाँ पर ये आपने इंपोर्ट किया था लॉगिन फॉर्म, यहाँ पर ऑन सबमिट आपको लगा देना है. ऑन सबमिट में डेटा आपको सारा मिल जाएगा. सो फॉर डेमोस्ट्रेशन आई कैन शो यू द अलर्ट ओनली हियर. तो अलर्ट कर लेते हैं और जेसन स्ट्रिंगीफाई कर लेते हैं, बिकॉज जेसन स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा हमको, अदरवाइज दिखेगा नहीं, हमको ऑब्जेक्ट दिखेंगे सिर्फ. सो डेटा, राइट. सो अब आप देखोगे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ पहले यहाँ पर. सो मैं ईमेल लिख दी, पासवर्ड लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, स्टेट लिख दिया, कोई जिप लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड चेक मी आउट कर दिया. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव द ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, स्टेट, okay, and the zip and the is check term, right? So these all things are that you have already mentioned as a, I can show you, just give me a moment. So जो आपने यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो फील्ड्स के अंदर आपने नेम दिया था इस चेक टर्म, राइट. सो देखिए इस चेक टर्म आ गया, राइट. सो जो आपने नेम दिए हैं वो की बन गए हमारे, ठीक है. एंड जो वैल्यू आपने करस्पॉन्डेंस दिया है यहाँ पर ट्रू दिया है, तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है. जो भी वैल्यू दी है, सपोज दैट जिप के अंदर 2322 दिया है, तो 2322 आया जिप के अंदर, और जिप आपने दे रखा है, देखिए यहाँ पर नेम दे रखा होगा, जिप ने जिप दे रखा है नेम, राइट. सो ये हमारी की बन जाती है, आपको बता रखा मैंने पहले से ही. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न हो जाती हैं ऑन सबमिट पर. सो ये बहुत ही कूल फीचर है रेडक्स फॉर्म का. सो अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, हमें सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, अगर वो चीज़ों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेडक्स फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट. सो अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ, पहले ऐसा ही कर देता हूँ उसको, करेक्ट. ओके, कूल. सो अब ये इस वाले फॉर्म में जब जाएगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर डेटा हम एज अ पेलोड लेके आ रहे हैं. अब हमने क्या किया है, यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट एक्शन चलाया. लोडिंग स्टार्ट एक्शन बेसिकली करता क्या है, लोडिंग स्टार्ट एक्शन जस्ट जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे, सॉरी जस्ट सेव कर देता हूँ. ओके, so when you will click on the sign in button, there will be a loader always, right. So as you can see this action is basically this, we are dispatching, you can see here we are just dispatching this action, right. So ये action basically क्या कर रहा है, ये action yes, so ये action एक टाइप लेके जा रहा है लोडिंग स्टार्ट. सो ये लोडिंग स्टार्ट जो एक्शन है वो बेसिकली रिड्यूसर में जाकर, ओके, इस वाले रिड्यूसर के अंदर जाके ये टाइप रीड करेगा, राइट. इस रीड करने के बाद ये इस लोडिंग को बना देगा ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस लोडिंग फॉल्स था, और जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसको हम लोगों ने राउटर में लगा रखा था, वो कंपोनेंट बना हुआ है लोडर यहाँ पर, ठीक है. तो अब यहाँ पर देख रहे हो हम रीड कर रहे हैं मैप स्ट्रेट टू प्रॉप से. मैप स्ट्रेट टू प्रॉप से हम क्या कर रहे हैं, लोडर रिड्यूसर की स्टेट्स रीड कर रहे हैं, और हम ये चेक कर रहे हैं कि इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू और फॉल्स है. अगर ट्रू है तो मॉडल दिखा रहे हैं स्पिनर का, अदरवाइज नहीं दिखा रहे हैं. सो अब आप देख सकते हो अभी ये स्टेट हमारी फॉल्स है बाय डिफॉल्ट. जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो वो ट्रू बना देता है. ओके, अब आप ये सोच रहे हो ये जा कैसे रहा है, वापस कैसे ये फॉल्स हो जा रहा है. तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है उसका. हमने क्या किया है, आपको दिखा देता हूँ मैं. पहले हमने index.js के अंदर आप देखिएगा हमने क्या किया है, जब पहले ये ट्रू कर दिया, राइट. इसके बाद हमने क्या किया, एक्सियोस के थ्रू API कॉलिंग करी है, और यहाँ सेट टाइम आउट लगा दिया हम लोगों ने, राइट. सो अभी इस पर फोकस नहीं करते हैं, एक्सियोस पे फोकस करते हैं. तो एक्सियोस हम लोगों ने लगाया और हम लोगों ने API कॉल किया. अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि रिस्पॉन्स मिलता है, उसके केस में हमने लोडिंग स्टॉप एक्शन चला दिया. लोडिंग स्टॉप एक्शन बेसिकली क्या रीड करता है, लोडिंग स्टॉप एक्शन बेसिकली इस लोडिंग को फॉल्स कर देता है, राइट. और अब देखिएगा जैसे कि अगर मान लीजिए रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमको एरर मिल जाती है, थ्रो एरर कर देता है, तब भी हमने क्या किया है, इसको स्टॉप कर दिया. सेम प्रोसेस में देखिए, ठीक है. जैसे ही हमको वहाँ से एक्शन मिला, हमको तुरंत यहाँ पर हम लोगों ने ये दिखा दिया, सॉरी जो जैसे रिस्पॉन्स मिला. अब रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सेट टाइम आउट लगा दिया. अगर आप यहाँ पर इसको कमेंट कर दीजिए, ओके, तो अब देखिए कितना क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है कि लोडर चल नहीं रहा है, राइट. और बहुत एक क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो ये Node.js की खासियत है कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स ये मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लोकल पे भी बना रखा है, सर्वर चला रखा है, ठीक है. सो मैं आपको दिखा देता हूँ 200 मिली सेकेंड 2000 मिली ऑफ सेकेंड, इट मीन कि 2 सेकेंड ये ले रहा है, उसके बाद ये मैसेज दिखा रहा है, राइट. सो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैसेज दिख रहा है हमको. वो कैसे दिख रहा है,
हम लोगों ने कोई मेंटेन नहीं किया है कि हम लोगों ने सेपरेट कंपोनेंट में जाके इस मैसेज को हैंडल किया है। हम लोगों ने सेपरेट, जैसे हम लोगों ने बना रखा है लोडिंग के लिए, ऐसे ही बना रखा है मैसेज के लिए भी। तो आप देख रहे हो ये जो एक्शन है हमारा डिस्पैच कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, जो एक्चुअल में मैसेज हमको बैकएंड की एपीआई से मिल रहा है, वो मैसेज हम यहाँ पास कर देते हैं मैसेज स्टार्ट एक्शन को, और 2000 मिली सेकेंड बाद इसको हम रोक भी दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं। तो दो एक्शन है हमारे पास, मैं एक एक्शन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक्शन है हमारा वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक्शन जो है स्टार्ट एक्शन और स्टॉप एक्शन। सो ये क्या कर रहा है, मैसेज स्टार्ट कर रहा है, मैसेज स्टॉप कर रहा है, और आइटम में वो मैसेज लेके जा रहा है, राइट। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैसेज स्टार्ट बेसिकली रीड करेगा यहाँ पर मैसेज रिड्यूसर के अंदर। सो बाय डिफॉल्ट मैसेज, इस मैसेज की वैल्यू फॉल्स है, और मैसेज हमारा डेमो है बाय डिफॉल्ट। तो अभी के लिए डेमो नहीं देते हैं, नॉर्मल हम ऐसे सिंपली देते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इससे, क्योंकि हमारा इस मैसेज फॉल्स है। तो जैसे ये ट्रू होगा तभी दिखेगा मैसेज हमारा। तो इस मैसेज हमारा ट्रू हो गया, और मैसेज में जो पेलोड हम एक्शन में लेके आ रहे हैं वो आइटम ने मैसेज में पास कर दिया, मतलब यहाँ पर सेट कर दिया। अब आपको दिखा देता हूँ इस मैसेज फॉल्स, इट मीन कि हमारे पास जो कंपोनेंट हम लोगों ने बना रखा था यहाँ पर मैसेज हैंडलर। सो मैसेज हैंडलर के अंदर ये हम रीड कर रहे हैं, मैप स्टार्टर प्रॉप से रीड कर रहे हैं मैसेज रिड्यूसर स्टेट। सो मैसेज रिड्यूसर स्टेट बेसिकली इस मैसेज ट्रू होने पर ये दिखाएगा, राइट। और ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर दिया है कि मैसेज की वैल्यू फिल कर दी है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, अगर हम यहाँ पर हम इसकी कंडीशन को थोड़ा सा उल्टा कर दें तो आप यहाँ पर देखोगे डेमो यहाँ पर लिख के आएगा, राइट। सो ये डिफॉल्ट कंडीशन है। सो हम लोगों ने, अब देखिएगा यहाँ पर आप जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करेंगे एंड देन लोडर चलता है, लोडर के बाद हमको जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ दिखा रहे हैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए, राइट। सो और आपको एक बार और क्लियर कर दूँ मैं कि ये जो हम लोगों ने सारे कॉमनली हैंडल किए हैं वो राउटर के अंदर हैंडल किए। देखिए ये हमारा हेडर हो गया, ये मैसेज हैंडलर हो गया, लोडर हो गया, और बहुत ही कूल फीचर है ये ऐसे हैंडल करना। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि उसे सेपरेट कंपोनेंट्स के लिए हैंडल करते हैं और वहाँ पर ट्रू करते हैं, फॉल्स करते हैं सेपरेट कंपोनेंट्स के लिए। सो वो चीज़ें क्या होती है कि हमें हर बार हर कंपोनेंट में अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा सेपरेट कंपोनेंट को। सो वो अगर हम चाहें तो हम सेंट्रिक बनाकर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बैकएंड पार्ट की। सो yes, so this is the backend part, this is the client part. Okay, so let me just close the reducer handler. Okay, so now you can see here we are calling this API, right? So this is basically हमारा ये बेस URL है। इसके बाद API और साइन अप। तो मैं दिखाता हूँ कि साइन अप पे कैसे जाते हैं। सो हमारा जो बैकएंड पार्ट है, हम बैकएंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वो package.json से मिल जाएगा। जो एंट्री पॉइंट होता है उसे बोलते हैं मेन पॉइंट, राइट। सो मेन पॉइंट के अंदर app.js चलेगा। app.js मतलब ये वाली फाइल चलेगी। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट जो Node.js की क्वेरीज होती हैं वो एसिंक्रोनस होती हैं। इसी तरीके से क्लाइंट, जैसे हम क्लाइंट पार्ट में React.js यूज कर रहे हैं, तो React.js इज ऑल्सो बाय डिफॉल्ट इन नेचर एसिंक्रोनस, राइट। एसिंक्रोनस मीन क्या होता है कि वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है कि अगर उसको टास्क में टाइम डिले हुआ तो दूसरे टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा एसिंक्रोनस सिंक्रोनस, I have a good example for asynchronous task and synchronous task, so I will explain you in a separate video, right? Okay, so what we are using, actually we are using the Express framework, and we have the Morgan for logs, we have the body parser, we have the Mongoose for for wrapping the, or you can connect with the MongoDB. So we are directly not using the MongoDB queries, we are just using the wrapper classes queries only, like we are using the Mongoose. Okay, so we have the path, we have the config files where we have the secret files, secret keys and all. Okay, we are using compressions. So we are not actually using compression over here, we will discuss in a separate video on this library. Okay, so just we are taking the connection from the database. Okay, so we have this, you can see here we have this database. So this is the connection URL and this is the test. Basically इसी टेस्ट नेम से क्या बनेगा, डेटाबेस बनेगा। सो आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ओके, एंड जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये कनेक्शन का मैसेज दिखा देगा। ओके, सो वी आर यूजिंग एक्सप्रेस, कंप्रेशन एंड मैनी थिंग्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। बट जो एक्चुअल चीज़ है, जैसे कि अभी बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है। जैसे कि समटाइम कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा, बहुत बार पूछा कि सर हमें क्रॉस ओरिजिन का प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइक व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एक्सेस आवर APIs फ्रॉम एनी ऑफ एप्लीकेशन और एनी ऑफ वेब एप्लीकेशन, देन वी आर गेटिंग some issue kind of कि हमें क्रॉस ओरिजिन का इशू आ रहा है। So you can just paste these lines. So I will paste these line in my description so that you can copy these lines, right? Okay, so let's just discuss about the API, right? So आपने देखा होगा कि हमारे पास जो index.js था वहाँ पर API था, ठीक है। So ये हमारा यह मेन URL हो गया, हमारा मेन बेसिकली राउट हो गया। इस राउट के बाद हम क्या कर रहे हैं, API कंट्रोलर पे जा रहे हैं। So API कंट्रोलर के पास आप देख रहे हो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, बट इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। हम जस्ट फोकस करते हैं साइन अप पे। सो लास्ट हमारा था साइन अप, राइट।
तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन अप पे। सो इसके बाद ये फंक्शन चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने एसिंग फंक्शन बना दिया है, इसमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कॉल बैक, रिस्पॉन्स इज जहाँ पर हम रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, करस्पॉन्डेंस ऑफ द रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके करस्पॉन्डेंट में रिस्पॉन्स देना पड़ता है, वो रिस्पॉन्स ये होता है, राइट। एंड दिस इज द रिक्वेस्ट वेयर यू आर शेयरिंग सम काइंड ऑफ बॉडी डेटा। सो आप इसको रिटर्न आप दे सकते हो जेसन फॉर्मेट में, आप दे सकते हो रॉ डेटा फॉर्मेट में, आप दे सकते हो उसे बॉडी फॉर्मेट में, बॉडी वेयर मैं अगर बोलूँ तो फॉर्म डेटा फॉर्मेट में, आप दे सकते हो पैरम फॉर्मेट में। तो बहुत सारे तरीके होते हैं भेजने के, तो आप भेज सकते हो, उसमें हम रीड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, बट पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट आप शेयर कर रहे हो हमारे साथ। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट ली, रिक्वेस्ट को डीस्ट्रक्चर किया यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है। और हमने चेक किया है कि सारी फील्ड्स फिल्ड है या नहीं। अगर नहीं फील्ड है देन इन केस ऑफ एल्स हम क्या दिखा रहे हैं, 201 एंड प्लीज फिल ऑल द फील्ड। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि मैं साइन इन क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ओके, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने अपने एंड पे वैलिडेशन क्यों नहीं किया इन सब चीज़ों का, कि आप पहले ही यहाँ पर वैलिडेशन कर लो, API कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। यस, यू आर वेरी करेक्ट हियर। सो हमें करना चाहिए था, हमने अभी किया नहीं है। फॉर जस्ट डेमोस्ट्रेशन हम ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके ओके, सो बहुत सारे वैलिडेशंस होते हैं रिडक्स फॉर्म में भी, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो और सेपरेट वीडियोस में समझेंगे कि इस तरीके से हम वैलिडेशन करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि हमारा ये फंक्शन जो सारी वैल्यू सपोज दैट फिल कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, एड्रेस फिल कर देता हूँ, सिटी कर देता हूँ, स्टेट कर देता हूँ, जिप कर देता हूँ। अभी कोई भी वैलिडेशन ना बैकएंड पे की है ना मैंने फ्रंट एंड पे की है, जहाँ पर बेसिकली फ्रंट एंड में बैकएंड में ये होना चाहिए था कि जब भी हम ईमेल फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें वैलिडेट करना चाहिए कि इज दिस ईमेल ऑलरेडी फिल्ड इन अवर डेटाबेस और नॉट, राइट। सो वी नीड टू जस्ट डिस्कस अबाउट इट। सो सेपरेट ऑफ डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो अभी हम ये यूज़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल जो भी हम मॉडल्स के अंदर हम जैसे कि मॉडल्स के अंदर हम अलग अलग वैलिडेशन करते हैं, अभी कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मल सा फ्लो चलाया है बस यहाँ पर। सो ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, स्टेट जो भी डिस्ट्रक्चर करके हम लोगों ने फिल करना है, हमने यूजर स्कीमा के अंदर से फिल कर दिया। यूजर स्कीमा बेसिकली क्या है, हमारा एक मॉडल है। सो बेसिकली हम लोगों ने mongoose के थ्रू एक स्कीमा बनाई है। स्कीमा बेसिकली हमारी ईमेल, पासवर्ड, जैसे कि बताया मैंने आपको कि यहाँ पर सारी फील्ड तो बना ली हम लोगों ने, पर यहाँ पर वैलिडेशन कुछ भी नहीं किया कि स्ट्रिंग है उसमें भी क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, राइट। सो हमने वो सब वैलिडेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, और बस हमने बस सिर्फ यहाँ पर मॉडल को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। सो ये हमारा मॉडल है, अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार। इसके बाद API कंट्रोल के अंदर आपने देख लिया, इस मॉडल के अंदर हम लोगों ने इस इंस्टेंस को हम लोगों ने न्यू साइनअप के अंदर ले लिया। इसके अंदर हमने फंक्शन चलाया सेव नाम का, जो कि mongoose का फंक्शन होता है। ये क्या करता है बेसिकली, इन सारी जो भी फील्ड्स आपने फिल करी है यहाँ पर, ये सारी फील्ड को लेगा और डेटाबेस के अंदर मॉडल के थ्रू वो एंट्री करा देगा, राइट। सो अगर एरर आती है तो यहाँ पर एरर मिल जाएगी, अगर रिजल्ट मिलता है तो 200 हम रिटर्न कर रहे हैं एंड डेटा रिजल्ट कर रहे हैं एंड मैसेज दे रहे हैं सक्सेसफुली डेटा फाउंड, राइट। सो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, साइन इन कर दिया। तो आप देखिए लोडर चल रहा है, इसके बाद सक्सेसफुली डेटा फाउंड, आप ये देखिए ये वाला मैसेज है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। सो कंसोल, सो नाउ कंसोल करने के बाद हमारे पास ये कुछ फिल्टर करके रखा है, उठा देते हैं। सो देखिए अब हम अगर चलाएं, API कॉल हुआ, ओके, फॉर्म लोडर स्टेट एक्शन डिफॉल्ट, ओके, let me just clear and click on the sign in again. Now you can see over here we are getting 200, right. So this is our data, right, डॉट सारी डेटा आपको रिजल्ट यहाँ पर मैंने कर दी, रिजल्ट यहाँ पर सब दे दिए। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो भी आया हमने रिजल्ट यहाँ पर डेटा के अंदर दे दिया, तो डेटा के अंदर सारे रिजल्ट मिल गए, ठीक है। सो स्टेटस आपको मिल जाएगा 200। सो दो तरीके के स्टेटस होते हैं, एक इंटरनल स्टेटस होता है, एक आउटर स्टेटस होता है। सो इंटरनल स्टेटस बेसिकली हम मेंटेन करते हैं, 200 देते हैं यहाँ पर, राइट। सो आउटर स्टेटस बेसिकली ये बताता है कि API कॉल हुआ कि नहीं हुआ। अगर API कॉल हो गया है, इन सक्सेस ऑफ स्टेटस आपको ओके मिलेगा एंड ये 200 मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, करेक्ट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बैकएंड भी बना रहे हैं, फ्रंट एंड भी बना रहे हैं। बैकएंड हम Node.js का यूज़ कर रहे हैं और फ्रंट एंड में हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक एडवांस पार्ट है। आपने देखा होगा React.js में बहुत सारे लोग बहुत नॉर्मल सी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पर बहुत एडवांस चीज़ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हमने Redux आर्किटेक्चर यूज़ किया, हमने Redux फॉर्म यूज़ किया, हमने API कॉलिंग के लिए Axios यूज़ किया, हमने Node.js यूज़ किया। वहाँ पर हम लोगों ने API के लिए Node.js यूज़ करने के बाद हम लोगों ने डेटाबेस के लिए MongoDB यूज़ किया। और हाँ, आपको दिखा देता हूँ, मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है NoSQL बूस्टर। तो उसके अंदर देखिए टेस्ट नाम का बन गया डेटाबेस हमारा, उसके अंदर यूजर्स नाम का आपने स्कीमा बनाई थी, वो स्कीमा आपको मिल जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर, सॉरी नॉट दिस, एक्चुअली जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस यूजर्स। सो अब आप जैसे ही ये क्वेरी हिट करोगे तो आपको देखना डेटा मिल जाएगा।
जैसे कि अभी आपने ये डेटा फिल किया था, राइट, अभी डेटा आपने यही फिल किया था 232, दिखा देता हूँ 232, राइट। सो ये डेटा आपको यहाँ पर देखो मिल भी रहा है 232 ट्रू एंड सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, राइट। सो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि अंडरस्कोर आईडी कैसे क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अगर हम यहाँ पर जैसे कि हमको मिल रहा है रिस्पॉन्स में मिल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, बैक एंड से फ्रंट एंड से सारी चीज़ें समझेंगे। बट ये वीडियो हमारा सिर्फ मोटिव था कि आप समझें कि किस तरीके से बैक एंड और फ्रंट एंड को हम मैच करा के चलाते हैं, राइट। सो इन दिस ऑफ प्ले लिस्ट, अभी ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, बहुत ही बड़ा वीडियो बनाया एक्चुअली। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो स्मॉल स्मॉल मिनट्स के बनाएंगे हम, और हम उसमें प्रॉपर एक चीज़ के एक चीज़ डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करेंगे सारी चीज़ें कि कैसे क्या हम बना रहे हैं एपीआई, और सारी आगे की जो एपीआई हैं वो हम सब बताएंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है जहाँ पर हम बेसिकली हम उसमें गूगल मैप भी यूज़ करने वाले हैं, उसमें हम मल्टीपल ऑफ फॉर्म्स भी यूज़ करने वाले हैं, हम डेटाबेस से कनेक्शन तो ले ही चुके हैं, एंट्री और भी कराएंगे, और ये बहुत सारी टेबल्स बनाएंगे, उसमें समझेंगे किस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पॉपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, एंड हम उसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, एग्रीगेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस जुड़े रहिए हमारे इस प्लेलिस्ट से एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट आपके भी फ्रेंड्स कुछ पढ़ पाएँ, समझ पाएँ इन चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच गाइस।